हेलो दोस्तों, आज के जो वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग पे देखने वाले हैं आज का वीडियो। दोस्तों, जैसे कि आपको मैंने ऑलरेडी कहा है कि मेरी SYBF सेमेस्टर 4 की वीडियो की सीरीज चालू हो चुकी है। अभी तक आपने मेरा पहला वीडियो नहीं देखा है फाइनेंशियल अकाउंटिंग 4 का, तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी, आप जाके देख सकते हो। ठीक है दोस्तों, जो आपका 4th सेमेस्टर में आपका जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो आपका सब्जेक्ट होता है वो सेकंड होता है। ठीक है, ये जो सब्जेक्ट होता है दोस्तों, सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ काफ़ी स्कोरिंग है। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखोगे तो काफ़ी स्कोरिंग चैप्टर इसमें से आते हैं बहुत से, मतलब आप इसमें से 2 या मैक्सिमम 3 चैप्टर भी आप अच्छे से पढ़ते हो, फिर भी आपका यहाँ पे 50-60 मार्क्स आपको प्लस मिलते हैं। ठीक है, इसलिए आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। पूरा स्टार्ट टू एंड तक जरूर देखना दोस्तों, पूरा मैं डिटेल में आपको बताने वाला हूँ इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट अकाउंटिंग का। ठीक है दोस्तों, इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट अकाउंटिंग स्टार्ट करने से पहले अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि जब भी मेरे आने वाली कोई भी वीडियो आपको लेटेस्ट मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, मैनेजमेंट अकाउंटिंग के रिलेटेड आपको कुछ भी क्वेरी हो रही है, कुछ भी डाउट्स है, ऐसा कुछ भी होगा तो वीडियो के एंड में आप अपने कमेंट, जो भी आपका क्वेरी होगा, क्वेश्चंस होगा, आप पूछ सकते हो। ठीक है, कमेंट बॉक्स में। ठीक है दोस्तों, अब आप स्टार्ट करते हैं। मैनेजमेंट अकाउंटिंग के कितने चैप्टर्स होते हैं, सबसे पहले हम चैप्टर देखेंगे, उसके बाद हम सिलेबस देखेंगे और लास्ट में हम क्या देखेंगे दोस्तों, पेपर पैटर्न क्या होता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का। ठीक है, सो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों अपना मॉड्यूल्स कितने होते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग में। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मैनेजमेंट अकाउंटिंग में कितने मॉड्यूल्स होते हैं। सो अब हम थोड़ा डिटेल में जाते हैं सबके। सबसे पहले दोस्तों आपको इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट अकाउंटिंग पूरा पढ़ना पड़ेगा, तो ये इसमें कुछ प्रैक्टिकल नहीं है, तो थोड़ा बहुत आपको इंट्रोडक्शन पता चलेगा मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक्चुअली क्या होता है, तो ये आपको शॉर्ट नोट के लिए थोड़ा काम आ जाएंगे चैप्टर। ठीक है, मेन मुद्दा यहाँ पे आता है दोस्तों, सेकेंड चैप्टर आपको अच्छे से पढ़ाई करना है। सम टाइम जो ये चैप्टर होता है सेकेंड चैप्टर, इसमें से एग्ज़ाम में 25 मार्क्स 20 या 25 मार्क्स के अबोव के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, मतलब कि आपको ये चैप्टर में से कम 20 से 30 मार्क्स मिल जाते हैं, इसलिए आपको सेकेंड चैप्टर अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, थर्ड चैप्टर में दोस्तों फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, रेशियो एनालिसिस में दोस्तों यहाँ पे भी एग्जाम में एक सम आपको पूछे जाते हैं, इसमें से 15 मार्क के सम आपको पूछे जाते हैं और बाकी बचा 1-2 मार्क के ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं और थोड़े बहुत आपको एक शॉर्ट नोट पूछे जाते हैं। तो फिर भी आप देखोगे इसके इस चैप्टर के एवरेज मार्क्स कितने मिलेंगे, आपको 20 अबोव मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं हम लोग अपने 4th चैप्टर पे। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों कुछ आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे 1 लिखा है, यहाँ पे 2 लिखा है, इसके बाद आपको अगेन 2 लिखा है और 3 और 4, तो थोड़ा बहुत यहाँ पे आपको क्या करेक्शन कर लेना है, क्योंकि ये प्रिंटेड मिस्टेक हो गए प्रिंटेड। ठीक है दोस्तों, जैसे कि आपको यहाँ पे आप हम देखने वाले हैं 4th चैप्टर कैश फ्लो एनालिसिस। ये चैप्टर में से भी आपको क्वेश्चन आते हैं, बट हम इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं देंगे पहले। ठीक है, मैं पहले आपको टिप दे दूँगा कैसे मार्क्स स्कोरिंग करना चाहिए, पहले हम उस पर जाएंगे। ठीक है, ये मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद लास्ट में दोस्तों आपको आता है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, इस पर भी आपको एग्जाम में सम पूछे जाते हैं, बहुत ईजी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एक एक चैप्टर के बारे में हम डिटेल में जाते हैं समझ से। ठीक है, सो दोस्तों सबसे पहले जो आपका चैप्टर आता है आपको इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट अकाउंटिंग में, जैसे कि आप देख रहे हो इंट्रोडक्शन ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग में आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे आपको क्या करना है, पूरा अच्छे से आपको डिटेल में पढ़ने मिलेगा कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है, इसके मीनिंग क्या है, इसके फीचर्स क्या है, इसकी स्कोप, इम्पोर्टेंट, इसके फंक्शन, रोल ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग फ्रेमवर्क, टूल्स, उसके बाद मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर में आपको पूरा अच्छे से डिटेल में समझने मिलेगा। ठीक है, आप देख के आप समझ गए रहोगे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं सेकेंड चैप्टर पे, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सो सेकेंड चैप्टर दोस्तों जो है आपका एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ अकाउंट्स। तो यहाँ पे दोस्तों वर्टिकल फॉर्म ऑफ बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सुटेबल फॉर एनालिसिस। ठीक है, ट्रेड एनालिसिस, कंपैरेटिव एनालिसिस और कॉमन साइज स्टेटमेंट। दोस्तों कंपैरेटिव स्टेटमेंट है और कॉमन साइज स्टेटमेंट। ठीक है, यहाँ पे कुछ नोट दिया है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अबोव ए
टू डी, मतलब कि आपको जो भी प्रैक्टिकल सम आएगा ए से लेके डी तक, तो इसलिए मैं आपको कहा कि इसमें 4 टाइप के सम्स बनते हैं, तो इसमें से क्वेश्चन आने की चांसेस ज़्यादा हैं। कभी कभी दोस्तों 35 मार्क के भी इस चैप्टर में से आ सकते हैं, 35-36 मार्क्स से भी आ सकते हैं। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि देखिए कैसा होता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे कभी भी पूछ सकता है आपको, ट्रेड एनालिसिस 15 मार्क के सम्स आ गए हैं और कॉमन सेंस स्टेटमेंट आपको 15 मार्क के सम पूछिए, तो आपका क्या होगा, 30 मार्क यहाँ पे बन गया। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा ही ईजी हो जाता है दोस्तों करने के लिए। ठीक है, सेकेंड चैप्टर में इतना ही था। अब आगे दोस्तों बढ़ते हैं थर्ड चैप्टर में। हमारे जो थर्ड चैप्टर, जैसे कि अब मैंने आपको कहा, बट दोस्तों जो थर्ड चैप्टर आपका है थोड़ा लेंदी है। क्यों लेंदी? क्योंकि यहाँ पे आपको पूरे फॉर्मूलेस आपको पढ़ने पड़ते हैं, क्योंकि जो आपको एग्ज़ाम में सम आते हैं पूरे फॉर्मूला बेस पे सम आते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे पूरा दिख रहा होगा, मतलब कि यहाँ पे पहले हम लोग पहले स्टार्टिंग से पहले पढ़ते हैं दोस्तों। पहले क्या किया, मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, उसका स्टेप, उसका ऑब्जेक्टिव, टाइप्स ऑफ एनालिसिस, रेशियो एनालिसिस, मीनिंग क्या है, क्लासिफिकेशन क्या है, डी यू पॉइंट चार्ट, एडवांटेज एंड लिमिटेशन, ये सब पहले आपको पूरा मीनिंग जो होगा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, बट मेन मुद्दा हमारा ये आता है दोस्तों कि ये आपको क्या करना है, अच्छे से पढ़ाई करना है, क्योंकि इसके बेस पे आप सम कर पाओगे। ये इसका फॉर्मूला आपको याद रहेगा तो आप अपना आराम से कर लोगे। ठीक है, कैसा होगा दोस्तों, देखिए कैसे फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन आ जाएगा और वो क्वेश्चन में कम से कम जितने भी रेशियो के फॉर्मूले ना 5-6 रेशियो के फॉर्मूले आपको सॉल्व करने बोलेगा। ठीक है, तो आपको इसमें से पूरे अच्छे पढ़ लेना है। ठीक है, फॉर्मूला आपको याद है तो आपको सम करने में इजी लगेगा। ठीक है, यहाँ पे जैसे कि करेंट रेशियो, लिक्विड रेशियो, स्टॉक वर्किंग कैपिटल रेशियो, प्रॉपर्टी रेशियो, डेट इक्विटी रेशियो, कैपिटल गेयरिंग रेशियो, ग्रोस प्रॉफिट रेशियो, एक्सपेंस रेशियो, प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, नेट ऑपरेटिंग रेशियो, स्टॉक टर्नओवर रेशियो। दोस्तों इसमें देखिए अभी मैं आपको थोड़ा इंपॉर्टेंट बताता हूँ कि कौन सा इंपॉर्टेंट। दोस्तों जो दिख रहा होगा स्टॉक टर्नओवर रेशियो, ये इंपॉर्टेंट ज़्यादा लग रहा है मुझे। नेट प्रॉफिट रेशियो, ग्रोस प्रॉफिट रेशियो पढ़ लीजिए, डेट इक्विटी रेशियो पढ़ लीजिए, और इसमें करेंट रेशियो और लिक्विड रेशियो पढ़ सकते हो आप, और इसमें दोस्तों कैपिटल गेजिंग रेशियो। तो थोड़ा बहुत ये सब थोड़ा मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है, तो ये सब पहले आप पढ़ लीजिए, उसके बाद टाइम बचता है तो आप वो सेकंड भी पढ़ सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। जैसे कि मैंने कहा कि सेकंड चैप्टर आपको बड़ा है, आगे भी है कुछ दोस्तों। जैसे कंबाइंड रेशियो दोस्तों पूछा है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय इंक्लूडिंग लॉन्ग टर्म बोरोइंग, रिटर्न ऑन प्रोप्राइटर फंड, शेयर होल्डर फंड एंड प्रेफरेंस कैपिटल। उसके बाद दोस्तों रिटर्न ऑन इक्विटी कैपिटल, डिविडेंड पे आउट रेशियो, डिविडेंड डेप्ट सर्विस रेशियो, डेटा टर्नओवर, क्रेडिटर टर्नओवर। दोस्तों डेटा टर्नओवर, क्रेडिटर टर्नओवर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको पढ़ लेना है, और कंबाइन का जो है उसको भी आपको देख लेना। ठीक है, एक बार आपको क्या करना है, पूरा अच्छे से पूरा जितने भी फॉर्मूले से आपको एक पेज पे आप लिख के रखिए और उसको पढ़ लीजिए। ठीक है, वो भी इजी रहेगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं फोर्थ चैप्टर। जैसे कि मैंने आपको कहा फोर्थ चैप्टर इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, आपको पढ़ना है पढ़ सकते हो, बट ज़्यादा में हम इस पर अपना एडवांटेज नहीं देंगे। ठीक है, क्योंकि हम ऑलमोस्ट फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ठीक है, उसको अच्छे से हम पढ़ेंगे और लास्ट में वर्किंग कैपिटल पढ़ेंगे, फिर भी हम अच्छे खासा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। 60-70 मार्क्स भी हम अच्छा खासा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, फिर भी फोर्थ चैप्टर में दोस्तों क्या है, कैश फ्लो एनालिसिस करना है, प्रिपरेशन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 3 इनडायरेक्ट मेथड ओनली। ठीक है, इसमें ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं है, आप थोड़ा बहुत समझ सकते हो, जब आप प्रैक्टिस करोगे तो जिसको इजी लग रहा है तो ये आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब लास्ट में दोस्तों हम बढ़ते हैं फिफ्थ चैप्टर, जो काफ़ी इजी है। जो फिफ्थ चैप्टर जो आपका है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। दोस्तों कॉन्सेप्ट, नेचर ऑफ कैपिटल, वर्किंग कैपिटल, प्लानिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल, एस्टीमेट, प्रोजेक्शन ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट इन केस ऑफ ट्रेडिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन, ऑपरेटिंग साइकिल प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आएगा। देखिए ऑपरेटिंग साइकिल प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आपको पूछता है। ठीक है, ये भी ज़्यादा कुछ डिफिकल्टी नहीं, ईजी है, आप अच्छे से कर लोगे। बट देखिए अब इजी मैं क्यों कह रहा हूँ, यहाँ पे दोस्तों ऐसा नहीं है कि आप नहीं पढ़ के जा रहे हो फिर भी आप पेपर में लिख लोगे तो अच्छा मार्क्स आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं। आपको अच्छे से थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट है इसके, कुछ ट्रिक है, वो ट्रिक आप समझ गए
तो ये पेपर में आपको 60-70 मार्क्स से लाने से कोई नहीं रोक सकता दोस्तों, कोई नहीं, क्योंकि इसका पेपर इतना हार्ड नहीं बन सकता। बहुत ही ईजी कॉन्सेप्ट है, जब आप पढ़ाई करोगे तो बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है। जहाँ रही बात फार्मूला की, तो फार्मूला आपको क्या करना है, पढ़ लेना है। फार्मूला आपको याद है, आप समझ गए हो फार्मूला, तो वो आप कर सकते हो। ठीक है। अब दोस्तों हम बात करते हैं पेपर पैटर्न की तरफ। पेपर पैटर्न क्या होगा मैनेजमेंट अकाउंटिंग का दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको ऑलमोस्ट फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर में सेम बताया, सेम पेपर पैटर्न यहाँ पे भी फॉलो होता है। देखिए सबसे पहले आपको दोस्तों क्या होता है, मैक्सिमम मार्क्स 75 मार्क्स के जैसे कि आते हैं, आपको मैंने कहा है। क्वेश्चन भी 5 आएंगे, ड्यूरेशन जो भी देंगे 2.5 घंटे की ड्यूरेशन होगी, और जो क्वेश्चन होगा 50 मार्क्स के हर क्वेश्चन कैरी करेंगे, हर एक क्वेश्चन 15 मार्क कैरी करेंगे। ठीक है, ये था पेपर पैटर्न। 75 मार्क का ही होता है आपका एग्ज़ाम। 25 मार्क का जो बचा वो आपका इंटरनल एग्ज़ाम होता है कॉलेज में। समझा आपको दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में कैसा क्वेश्चन होता है। जैसे कि दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं 15 मार्क्स के लिए। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ए और बी लिखा है यहाँ पे। जो ए और बी जो क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, 10 क्वेश्चन ए में पूछा जाएगा, उसका 8 का आंसर करना है, और 10 क्वेश्चन सेकंड में पूछा जाएगा, उसका 7 का आंसर करना है। इट मीन्स 20 क्वेश्चन आपको मिल जाएगा और 15 करना है। बट मेरा सजेशन ये है कि दोस्तों 20 आउट ऑफ 20 करके आइए, 20 का क्वेश्चन 20 ही अटेम्प्ट करके आइए, क्योंकि इनकेस आपका 2-3 रॉन्ग भी होता है तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। दोस्तों अब इम्पोर्टेंट बात ये आती है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा। तो यहाँ पे कुछ मैंडेटरी लिखा गया है, मल्टीपल चॉइस, ट्रू एंड फॉल्स, मैच द कॉलम्स, फिल इन द ब्लैंक्स, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, वो बताना ये बताना मुश्किल है कि क्या पर्टिकुलर पूछेगा, तो ऐसा कुछ बता नहीं सकते हम लोग। ओके दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 लाइन से आपको प्रैक्टिकल सम्स पूछे जाएंगे 15-15 मार्क के। 15 मार्क के क्वेश्चन कभी नहीं पूछे गए तो आपको 7-8 मार्क करके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में सबसे पहले मुझे लगता है कि आपको ट्रेड एनालिसिस पूछ सकता है, और उसके ऑप्शन में कॉमन सेंस स्टेटमेंट पूछ सकता है। ठीक है, या फिर क्वेश्चन नंबर 2 में ये पूछा ट्रेड एनालिसिस और कॉमन सेंस स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 3 में दोस्तों आपको पूछा गया है वर्टिकल संडा, उसमें बैलेंस शीट पूछ सकते हैं, वर्टिकल बैलेंस शीट बनाने। तो इसका मतलब दोस्तों यहाँ पे भी आपको 15 मार्क्स यहाँ पे कवर हो गया, और यहाँ पे भी आपको 15 मार्क्स कवर हो गया है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, उसके ऑप्शन में यहाँ पे कुछ पूछ लिया का कैश फ्लो स्टेटमेंट, उसके ऑप्शन पूछे तो आपको टेंशन नहीं है, क्योंकि आपने ऑलरेडी सेकंड चैप्टर अच्छे से पढ़ाई किया है, और उससे सम भी पूछता है क्वेश्चन नंबर 3 में, फिर भी आपने क्वेश्चन नंबर 3 का ये अटेम्प्ट कर लिया है, इसको आप क्या कर सकते हो, स्किप कर सकते हो गया। आप क्वेश्चन नंबर 4 में आपको पढ़े हैं वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, फिर आप एक वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का सम अटेम्प्ट कर लिए, हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4 तक हो गया। ठीक है, आपको 15 45 मार्क्स आपको मिल गया, 15 मार्क्स आपका ऑब्जेक्टिव मिल गया, 60 मार्क्स आपका मिल गया है अभी। अब दोस्तों मेन मुद्दा ये है कि लास्ट में आपका आता है थ्योरी क्वेश्चन। दोस्तों जो थ्योरी क्वेश्चन होता है प्रैक्टिकल पेपर में थ्योरी भी पूछा जाता है। ठीक है, थ्योरी क्वेश्चन आपको 8 और 7 मार्क में आता है। आप क्वेश्चन पढ़िए, जैसे कि आपने अभी देखा पूरा कॉन्सेप्ट क्या है, इसके मीनिंग, फीचर, स्कोप पढ़ लीजिए। ठीक है, यहाँ पे आपको मीनिंग और स्कोप आया है 8 और 7 मार्क का, बट आपको सिर्फ फीचर्स ही आ रहा है। ठीक है, फ्यूचर आ रहा है, स्कोप नहीं आ रहा है, फिर इसमें क्या करें। तो दोस्तों उसको क्या करो, अभी स्किप कर दो, क्या कर दो, इसको स्किप कर दो। ठीक है, देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन में जो 5 आपका दिख रहा होगा दोस्तों, शॉर्ट नोट देखिए, 5 शॉर्ट नोट आपको दिया रहेगा। ठीक है, उसमें से 3 शॉर्ट नोट देखिए, 3 शॉर्ट इजी लग रहा है तो 3 शॉर्ट नोट को आप अटेम्प्ट कर लीजिए, क्योंकि आपको पता है कि मैंने पढ़ के आया है और मैं लिख सकता हूँ, और मुझे यहाँ पे 10 या 12 मार्क्स मिल सकते हैं। ठीक है, 15 मार्क्स को नहीं मिल पाएगा आपको थ्योरी पेपर में, क्योंकि थ्योरी पेपर में आउट ऑफ नहीं मिलता है, फिर भी आपको 12-13 मार्क्स आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो 60 और 73 आपको यहाँ पे मिल गया दोस्तों। 75 मार्क्स के पेपर में आपको 72 और 73 मिल सकता है दोस्तों, और काफ़ी लोग स्टूडेंट लोग स्कोर कर लेते हैं। 73-74 ने बहुत लोगों ने किया है, अच्छा खासा स्कोरिंग आया है, इसमें कुछ यहाँ पे कुछ भी डिफ़िकल्टी लेवल नहीं है। ठीक है, मैं अगेन आपको यही बता रहा हूँ। अब दोस्तों लास्ट में हम जो बात करते हैं यहाँ पे
कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स पे, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि नोट्स यही बोला था कि जो 15 मार्क क्वेश्चन होगा वो 7, 8 और 10, 5 मार्क्स में भी डिवाइड होके आ सकता है समटाइम कि ठीक है। तो यही था आज का पूरा वीडियो हमारा। दोस्तों वीडियो को अच्छा लगा होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करिए जो बैफ कर रहे हैं, ठीक है। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक भी करना ना भूलिए, और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि फ्यूचर में इस चैनल आपको काफ़ी हेल्पफुल करने वाला है, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर योर सेल्फ, स्टे होम, स्टे सेफ।